जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इधर स्टालिन और ममता बनर्जी के लिए प्रचार करते रह गए और उधर उनकी पार्टी टूट गई। अरविंद केजरीवाल के सांसद, आधे से ज्यादा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्हें ये झटका दिया है राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी बुरी खबर लेकर आए। राघव चड्ढा का कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में बोलने का समय काट दिया था, उन्हें उपनेता के पद से हटा दिया था। अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के 7 से 8 सांसद उठाकर बीजेपी में लेकर गए हैं। राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और उसमें उन्होंने इसकी घोषणा की कि वो खुद बीजेपी में जा रहे हैं और साथ में 2/3 सांसद उनके साथ बीजेपी में शामिल होंगे। और जो नाम थे वो एक एक नाम अरविंद केजरीवाल के लिए पहाड़ जैसा उनके ऊपर गिरा है कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, जिसमें सबसे ज्यादा उनके लिए बड़ी परेशानी का नाम है संदीप पाठक। संदीप पाठक राघव चड्ढा के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथ में जो इसी के बराबर एक बड़ा झटका है वो है अशोक मित्तल। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक और जिनके बंगले में अरविंद केजरीवाल ठहरे थे कुछ समय पहले, ये दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने दोनों ने मिलकर ये बताया कि आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है और वो क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे कि राघव चड्ढा ने बताया कि मैं जिस मकसद से पार्टी चली थी अब वो मकसद पार्टी का पीछे छूट गया है। पार्टी सिर्फ अपने में अपने फायदे के लिए लगी हुई है, पार्टी के नेता अपने फायदे के लिए लगे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 15 साल अपनी इस पार्टी को अपने दिए हैं, लेकिन आज इसमें ये हाल है कि हम जो सोच कर चले थे वो नहीं हो रहा है। हम देश के लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन वो इस पार्टी अब नहीं कर पाएंगे इस पार्टी के अंदर, ऐसा हमें लगता है। चलिए, उन्होंने अपना एक कारण बताया। अब यहाँ संदीप पाठक ने भी बताया कि मैंने हमेशा पार्टी को अपने से आगे रखा, मैं हमेशा पीछे से काम करता रहा और आम आदमी पार्टी में ऐसे कई लोग हैं, लेकिन हमारी पार्टी में कद्र नहीं है, पार्टी अपने मुद्दों से भटकी हुई है। ये बातें उन्होंने कही। इन तीनों के साथ साथ जो नाम राघव चड्ढा ने लिए हैं उनमें स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता अभी नए नए सांसद बने थे इनके, और हरभजन सिंह, क्रिकेटर हरभजन सिंह, ये लोग भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। तो अब 2/3 बहुमत से 2/3 की संख्या से जा रहे हैं, यानी कि 10 में से 7 से 8 सांसद हैं। 7 का नाम सामने आया है, अभी 8वां है कि नहीं आगे पता चलेगा। तो ये सांसद जा रहे हैं तो इन पर दल बदल भी नहीं लगेगा। अब राघव चड्ढा अकेले जाते तो उनकी सांसद ही खत्म हो सकती थी दल बदल के साथ। तो अब ये 7 सांसद या 8 सांसद जा रहे हैं तो 2/3 बनता है, तो इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और अरविंद केजरीवाल के एक तरह से वहां पर मात्र 3 सांसद रह जाएंगे। संजय सिंह है और एक दो और जो अभी इनके दिल्ली से सांसद हैं कुछ एक, वो रह जाएंगे और बाकी इनकी पार्टी से चले जाएंगे। अब देखिए इसमें संदीप पाठक की बात क्यों महत्वपूर्ण है। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव थे, छोटा मोटा पद नहीं था, महासचिव थे पार्टी के। अब पार्टी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के करीबी भी थे, अहम कामों में आगे रखा जाता था उनको और शुरुआती दौर से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन अब जो बीच में सामने भी आ रहा था और संदीप पाठक नाराज भी बताए जा रहे थे कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है लोकसभा चुनाव में भी, और पार्टी के ये खास तौर से विधानसभा चुनाव में जो है संदीप पाठक को अहम फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा था, अलग ही ग्रुप बन गया था जो सारे फैसले ले रहा था। और इसी तरह के ग्रुप से देखिए परेशानी राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल को भी थी और इसी तरह से संदीप पाठक को भी परेशानी हुई कि अब अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने लोगों को अहमियत देना छोड़ दिया है और नए लोगों के साथ, जी हजूरी करने वाले लोगों के साथ उन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया है जो अब यहाँ पुराने लोगों को पूछते नहीं है। ये इनकी शिकायत रही है। अब संदीप पाठक का जाना, देखिए संदीप पाठक भले ही नाराज हो लेकिन थे तो पार्टी में ही, लेकिन अब वो चले गए हैं तो यहाँ पार्टी के लिए खतरा ये हो जाता है कि आपके शुरू से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं, आपके तो कई राज जा रहे हैं। आपने संदीप पाठक को किनारे किया, छत्तीसगढ़ भेज दिया। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, सत्येंद्र जैन तो कितने टाइम से तो जेल में ही थे, इन लोगों को पंजाब का प्रभारी बना दिया जहां पर सबसे ज्यादा स्टेक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहां एक बड़ी जगह की जिम्मेदारी दे दी। और गोपाल राय को गुजरात भेज दिया, आतिशी मरलीना को गोवा भेज दिया और संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ भेज दिया जहां आम आदमी पार्टी का नामो निशान नहीं है। तो इससे वो तो किनारे लगे हुए थे, अब उन्होंने खुद पूरी तरह किनारा कर लिया है।
राघव चड्ढा की नाराजगी तो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, उनके बारे में तो खैर बहुत सारी दूसरी बातें भी सामने आई। स्वाति मालीवाल के पति ने जो कहा, जो पूर्व पति है उनके, नवीन जयहिंद के, राघव चड्ढा के ऊपर, उनके ऊपर आरोप भी लगाया गया था कि वो पैसा लेकर लंदन चले गए हैं, उनके साथ मारपिटाई भी हुई थी। चलिए वो सब तो आरोप है, लेकिन ये तो है कि राघव चड्ढा की नाराजगी चल रही थी। वो अरविंद केजरीवाल से बहुत लंबे समय से दूरी बनाई हुई थी। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और वहां से आने के समय भी वो उपस्थित नहीं थे। वही हाल स्वाति मालीवाल का था। स्वाति मालीवाल का विभव कुमार के साथ जो झगड़ा हुआ, जो मारपिटाई विभव ने की, और विभव जो है अरविंद केजरीवाल का करीबी, और उसको बचाने के लिए अड़ी चोटी का जोर लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो स्वाति मालीवाल तो कब से नाराज बैठी है। अब यहाँ पर देखिए, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम सिंह साहनी, ये विक्रमजीत सिंह साहनी, ये तीनों हैं बिजनेसमैन। विक्रमजीत सिंह साहनी थोड़ा सोशल वर्क भी करते हैं, लेकिन बाकी सब बिजनेसमैन हैं और पंजाब से हैं। तो ये तीनों बिजनेसमैन का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी परेशानी वाला है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में चुनाव है, अभी तो गुजरात में भी ये पैर पसार रहे हैं, गोवा में भी पैर पसार रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, जो बिजनेसमैन रहते हैं अपने फंडिंग के वो सोर्स तो होते ही हैं, लेकिन और भी दूसरे सोर्स से उनको फायदा मिलता है। और यह तीन बड़े बिजनेसमैन ठीक ठाक कारोबारी जो है वो आम आदमी पार्टी से इस वक्त जा चुके हैं। हरभजन सिंह से तो थोड़ा मनमुटाव वो समय भी सामने आया था, ड्रग्स पर कार्रवाई की थी, घर तोड़ रहे थे, तो हरभजन सिंह ने पार्टी के खिलाफ कमेंट कर दिया था, जिसके बाद में हरभजन सिंह अपने बयान को उन्होंने थोड़ा पलटा। लेकिन यह दिख रहा था कि तनाव है, और वो बहुत समय से एक्टिव भी नहीं दिखते थे। उनको देखकर भी लगता था कि बहुत समय तक आम आदमी पार्टी में वो रहने वाले नहीं है। और ये जो गए हैं, इसमें ये भी देखना जरूरी है कि अधिकतर इसमें से अगर स्वाति मालीवाल को हम छोड़ दें और यहाँ संदीप पाठक को छोड़ दें, तो इनमें जो है अधिकतर वो पंजाब के सांसद गए। राघव चड्ढा भी वहीं से है, और यहाँ आ रहा है पंजाब का चुनाव। तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ राज्यसभा में झटका नहीं लगा है, अरविंद केजरीवाल को अगली चोट लगने वाली है पंजाब के अंदर, क्योंकि इनके पंजाब से सांसद गए, पंजाब से बिजनेसमैन चले गए हैं, और वहां पर अभी आम आदमी पार्टी की अपने आप में इतनी स्थिति खराब है कि तोड़फोड़ की स्थिति है, टूट पड़ी हुई है, कि उससे इनके लिए सत्ता बचाए रखना बड़ा मुश्किल होने वाला है। और अब क्योंकि राघव चड्ढा चले ही गए हैं तो खुलकर खेलेंगे। अभी तक तो देखिए पार्टी में थे और वो दूसरी तरह के मुद्दे उठा रहे थे, गिग वर्कर्स से लेकर एयरपोर्ट पर महंगा खाना, मोबाइल का बिल 28 दिन ही क्यों होता है, ये सब मुद्दे उठा रहे थे। जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे जो अमूमन उठते नहीं है उस तरह से, तो इन्होंने उन पर चर्चा की और कुछ पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन अभी तक पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, पर अब सीधे सीधे पार्टी के खिलाफ अब उतर आएंगे, मैदान में उतरेंगे, और वहां बीजेपी में चले गए तो अब तो उनके पास पूरी छूट है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत वो बनने जा रहे हैं। और साथ में राज तो आम आदमी पार्टी के इन सबके पास बैठे ही हुए हैं, संदीप पाठक से लेकर राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, ये एक एक चीजें निकलेंगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो इनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। और राघव चड्ढा, जो बात चल रही थी कि अकेले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज अरविंद केजरीवाल को दे दिया है कि वो 7 से 8 सांसद उठाकर ले गए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी से नेताओं के, इनके विधायक सांसदों के अलग होने की बात इनके चुनाव हारने के समय से ही चल रही है, जब ये दिल्ली में चुनाव हार गए थे, और उसके बाद से भी इनमें नाराजगी थी, क्योंकि इन्होंने सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी दे दी। अब कुछ जो पुराने लोग हैं वो भी बड़े परेशान यहाँ पर थे, और पार्टी हार गई, दिल्ली से आधार खत्म हो गया, अरविंद केजरीवाल चले गए पंजाब। इसकी भी नाराजगी जताई जा रही थी दिल्ली के अंदर भी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में रहना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से अब पंजाब बार बार भाग जाएंगे तो यहाँ चेहरा खत्म हो जाता है, तो आपको यहाँ रहकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो लगता है कि पंजाब ज्यादा जरूरी है, पंजाब से एटीएम भी है और अब एक वही सरकार बची हुई है। भगवंत मान की छवि खराब है, जो इन्होंने खुद खराब कर रखी थी, अब इन्हें दिखाना था कि भगवंत मान नहीं संभाल रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, तो ये पूरा अपना इन्होंने फोकस वहां कर लिया। तो तब से बात उठ रही थी कि यहाँ कुछ ना कुछ बड़ा होगा। आम आदमी पार्टी में घोर नाराजगी है, विधायकों की भी बात आ रही थी, और संभवतः विधायक भी अलग होंगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो चुनाव है नहीं दिल्ली में कोई, लेकिन आने वाले समय में बड़ी फूट नजर आएगी और विधायक भी इन्हें छोड़कर जाएंगे। लेकिन फिलहाल सांसदों ने झटका दे दिया है और इनकी पार्टी से अलग हो गए हैं। अब आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह का सबसे बड़ा झटका है। अभी तक पार्टी से नेताओं के छोड़ने की अगर हम बात करें
इक्का दुक्का तो जाते थे, लेकिन अभी जो सांसद गए हैं, किसी भी पार्टी के लिए बड़ा झटका होता है कि ये 2/3 सांसद उठकर चले जाए। ये आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए भी बड़ा झटका है। अब वो घूम रहे हैं तमिलनाडु, स्टालिन के साथ रैली कर रहे हैं, ममता से मिलेंगे, ममता बनर्जी के साथ रैली करेंगे, करें, यहाँ आप रैलियां करें, उधर आपके पार्टी के सांसद विधायक निकल कर जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ सांसद जाने की नहीं, परेशानी इनकी पंजाब को लेकर है कि पंजाब में इससे इन्हें एक आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, रणनीतिक तौर पर भी बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।